कोई तो है जो फिजा में हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। सोचिए, जब इंसान पहली दफा टूटता है तो वो चीखता नहीं, वो चुप हो जाता है। और जब इंसान चुप हो जाता है तो वो हर उस आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है जो उसे थोड़ी सी उम्मीद दे, चाहे वो आवाज़ सच की हो, चाहे वो आवाज़ झूठ की हो। इंसान उस वक्त ये नहीं देखता कि कौन बोल रहा है, वो सिर्फ ये देखता है कि क्या कोई मेरा दर्द कम कर दे। और यहाँ से ज़िंदगी का सबसे नाजुक मोड़ शुरू होता है। यहाँ से दुआ और मंतर का रास्ता अलग हो जाता है। यहीं से यकीन और धोखा अपना रास्ता बदलते हैं। और यहीं से अल्लाह और इंसान के दरमियान फासला या कुर्बत तय होती है। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो मजबूरी में फेक पीर, फेक आमिल, फेक बाबा के दरवाजे पर जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं उन लोगों की भी जो जानबूझकर उनको फॉलो करते हैं। ये लेक्चर उन पर हमला नहीं है, ये उनके दिल के लिए है। क्योंकि जो शख्स दर्द में होता है वो गलत नहीं होता, वो सिर्फ कमज़ोर होता है। और कमज़ोर इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अल्लाह की तरफ से रोशनी की, ना कि इंसान की तरफ से जादू की। इंसान जब मुश्किल में होता है तो वो पहले अल्लाह को याद करता है। फिर जब मुश्किल लंबी हो जाए तो वो कहता है शायद मेरी दुआ में कमी है। फिर जब और लंबी हो जाए तो वो कहता है शायद कोई और तरीका भी होता है। और फिर कोई और आकर कान में कहता है मैं जानता हूँ एक शख्स, उसके पास सब ठीक हो जाता है। और यहाँ से इंसान का सफ़र अल्लाह के दरवाजे से फिर कर इंसान के दरवाजे की तरफ हो जाता है। इस वक्त इंसान शिर्क नहीं करता, इस वक्त इंसान अल्लाह से इनकार नहीं करता, इस वक्त इंसान सिर्फ अल्लाह को पीछे कर देता है। और जब अल्लाह पीछे चला जाए तो फिर जो भी आगे होता है वो सबसे पावरफुल लगता है, चाहे वो झूठा हो, चाहे वो धोखेबाज हो, चाहे वो सिर्फ लफ्ज़ों का जादू करता हो। फेक पीर का सबसे बड़ा कमाल जादू नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कमाल होता है इंसान के दर्द को समझने का नाटक। वो आपको देखता है, आपकी बात को सुनता है, फिर वो आपके दर्द को वापस आपको ही बोलकर सुना देता है। और इंसान कहता है ये तो सब जानता है, लेकिन असल में वो कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ आपके चेहरे से, आपके लफ्ज़ों से, आपके आंसुओं से खेल रहा होता है। और इंसान अपनी रूह उसके हाथ में दे देता है। यहीं से इंसान अपनी जान बचाना शुरू करता है। वो अपना यकीन बचाता है, वो अपनी तौहीद बचाता है, वो अपना अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन बचाता है। और बदले में क्या लेता है? एक कागज़, एक धागा, एक मंत्र, एक सांस, एक झूठी तसल्ली। और फिर कहता है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं होता, सिर्फ इंसान और कमज़ोर होता है। जब इंसान कागज़ पर यकीन करना शुरू कर देता है तो उसका दिल दुआ पर यकीन छोड़ देता है। जब इंसान मंतर पर यकीन करता है तो उसका दिल जिक्र से दूर हो जाता है। जब इंसान पीर के लफ्ज़ों को तकदीर समझने लगता है तो उसका दिल कुरान की आवाज़ से कम सुनता है। और ये सब धीरे धीरे होता है, इसीलिए इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब फिसल गया। फेक बाबा या फेक आमिल कभी भी आपको अल्लाह से दूर नहीं करते और कहते हैं कि अल्लाह को छोड़ दो। वो ये कहते हैं अल्लाह तो है ही, लेकिन मेरी बात सुन लो। और यहीं से अल्लाह सेकंड हो जाता है और इंसान फर्स्ट। सोचिए, अगर आज आपका दिल टूट जाए तो आप किसको याद करते हो? अगर आज आपके पास सब खत्म हो जाए तो आप किसके दरवाजे पर जाते हो? अगर आज आपका कोई ना रहे तो आप किसको पुकारते हो? इसी सवाल में आपका ईमान छुपा होता है। अल्लाह कभी आपको ये नहीं कहता कि सिर्फ मुझसे मांगो और बाकी सब छोड़ दो। अल्लाह आपसे ये कहता है कि सब करो, लेकिन मुझे बीच में से मत हटाओ। और जब इंसान अल्लाह को बीच से हटा देता है तो फिर उसकी ज़िंदगी बीच से टूट जाती है। इंसान जब फेक पीर के पास जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी भी उसके हवाले कर देता है। वो कहता है अब आप संभाल लो। और यहाँ से इंसान अपनी रूह का कंट्रोल खुद से छीन लेता है। इस्लाम इंसान को जिम्मेदार बनाता है, फेक पीर इंसान को डिपेंडेंट बनाता है। इस्लाम इंसान को अल्लाह से जोड़ता है, फेक पीर इंसान को अपने नाम से जोड़ता है। इस्लाम इंसान को आज़ाद करता है, फेक पीर इंसान को गुलाम बनाता है। आज अगर हम सच बोलें तो फेक बाबा से ज़्यादा नुकसान फेक उम्मीद करती है। वो उम्मीद जो अल्लाह से नहीं, इंसान से बंधी होती है।
और जब वो इंसान टूट जाता है तो इंसान के साथ साथ उसकी उम्मीद भी टूट जाती है। इसीलिए कुरान का लफ्ज़ सिर्फ जादू पर नहीं, उस यकीन पर हमला करता है जो अल्लाह के सिवा कहीं और लग जाए। कुरान इंसान को डराता नहीं, कुरान इंसान को जगाता है। ये कहता है जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा नहीं देती, सिर्फ नुकसान देती है, उसके लिए अपनी रूह मत बेचो। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह कभी भी ये नहीं कहता तुम गलत हो इसीलिए वापस मत आओ। अल्लाह हमेशा कहता है तुम गलत थे इसीलिए वापस आ जाओ। और यही फ़र्क है अल्लाह और इंसान के दरमियान। जब इंसान फेक सहारों से थकता है तो वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ नहीं भागता, वो पहले खुद से भागता है। वो अपने आप से पूछता है मैंने क्या गलत किया, मैंने किस पर भरोसा कर लिया, मैंने अल्लाह को पीछे क्यों कर दिया। और ये सवाल दर्द देता है। इसीलिए लोग इस सवाल से भागते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद से सच पूछता है तो झूठी तसल्ली मर जाती है। आपने कभी महसूस किया होगा जब तावीज़ का असर ख़त्म हो जाता है, जब मंतर का भरोसा टूट जाता है, जब पीर की बात सच साबित नहीं होती, तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूटता है। वो किसी को बताता नहीं, वो किसी को दिखाता नहीं, वो सिर्फ खामोश हो जाता है। और ये खामोशी बहुत भारी होती है। इस खामोशी में इंसान को अपनी रूह की आवाज़ सुनाई देती है और रूह कहती है मैं तुझे पहले ही बुला रही थी लेकिन तू सुन नहीं रहा था। इस पल इंसान को समझ आता है कि वो अल्लाह का नाम था लेकिन अल्लाह नहीं था, वो दुआ का लफ्ज़ था लेकिन दुआ नहीं थी, वो यकीन का ड्रामा था लेकिन यकीन नहीं था। इंसान जब झूठी उम्मीद से थकता है तो वो पहली दफ़ा समझता है अल्लाह को शॉर्टकट से नहीं पाया जा सकता, अल्लाह को इंसान के ज़रिए से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये समझ आना सबसे मुश्किल चीज़ होती है। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो शिर्क नहीं किया, बस हेल्प ली। लेकिन हेल्प और डिपेंडेंस में फ़र्क होता है। हेल्प इंसान को ऊपर उठाती है, डिपेंडेंस इंसान को झुका देती है। हेल्प इंसान को अल्लाह के करीब करती है, डिपेंडेंस इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। जब आपका सुकून किसी इंसान के हाथ में हो तो वो हेल्प नहीं होती, वो ग़ुलामी होती है। इस पॉइंट पर इंसान को ये भी समझ आता है कि फेक पीर असल में उसे अल्लाह से नफ़रत नहीं सिखाता, वो बस अल्लाह से डिले करवा देता है। और डिले भी कभी कभी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वक्त निकल जाता है, दिल आदत बना लेता है और फिर वापस आना मुश्किल लगता है। लेकिन अल्लाह की शान ये है कि वो वापस आने को कभी मुश्किल नहीं बनाता। इंसान अपनी तरफ से 1000 दीवारें खड़ी कर ले, अल्लाह सिर्फ एक दरवाज़ा खुला रखता है और उस दरवाजे पर कोई लॉक नहीं होता, सिर्फ दस्तक होती है। और दस्तक का लफ्ज़ होता है या अल्लाह, बस इतना कहना होता है। इंसान जब पहली बार दिल से या अल्लाह कहता है तो उसे कोई जादू नहीं महसूस होता, कोई रोशनी नहीं दिखती, कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन उसके दिल पर एक बोझ हल्का हो जाता है। और ये बोझ का हल्का होना यही असल निशानी होती है कि इंसान सही रास्ते पर पलट रहा है। इस वक्त इंसान को सिर्फ ये समझ आता है कि फ़ेक सहारे सिर्फ उस वक्त अट्रैक्टिव लगते थे जब अल्लाह दूर लगता था। अब अल्लाह करीब लगता है तो बाकी सब चीज़ें छोटी लगती हैं। इंसान ये भी समझ जाता है कि अल्लाह उससे नाराज़ नहीं था, वो ख़ुद अल्लाह से दूर भाग रहा था। अल्लाह उससे मुंह नहीं फेर रहा था, वो ख़ुद अल्लाह से नज़र चुरा रहा था। और जब ये बात समझ आ जाए तो रूह रो पड़ती है। इसीलिए इंसान को अपनी गलती दिख जाती है। और जब इंसान अपनी गलती देख लेता है तो वो फेक पीर को गाली नहीं देता, फेक बाबा को नहीं कोसता, वो बस खुद से कहता है मैंने गलत जगह पर अपना दर्द रख दिया था। और ये लाइन इंसान को अंदर से बदल देती है। इस पल इंसान को यह भी महसूस होता है कि अल्लाह के दरवाजे पर कोई लाइन नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, कोई रेफरेंस नहीं होता, वहाँ सिर्फ दिल चाहिए होता है। और दिल अगर टूटा हो तो अल्लाह के दरवाजे पर उसकी कीमत और बढ़ जाती है। फेक बाबा स्ट्रॉन्ग तब लगता है जब अल्लाह का दरवाज़ा भूला हुआ लगता हो। जिस दिन अल्लाह का दरवाज़ा याद आ जाए उस दिन हर बाबा छोटा ही होता है। और फिर इंसान धीरे धीरे सीखता है कि दुआ कोई लफ्ज़ों का जादू नहीं होती, दुआ एक रिलेशन होती है। और रिलेशन में वक्त लगता है, रिलेशन में दर्द होता है, रिलेशन में इंतज़ार होता है और रिलेशन में यकीन होता है। इसीलिए जब दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती तो वो रिलेशन ख़त्म नहीं होता, वो रिलेशन और गहरा होता है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो वो मंतर नहीं ढूंढता, वो अल्लाह को ढूंढता है। उस पल इंसान को ये समझ आता है कि अल्लाह का साइलेंस अल्लाह की रिजेक्शन नहीं होती, अल्लाह का साइलेंस अल्लाह का टेस्ट होता है। और टेस्ट सिर्फ उन लोगों का होता है जिनसे अल्लाह बात कर रहा होता है। फेक पीर हमेशा जवाब देता है, अल्लाह कभी कभी खामोश रहता है और उस खामोशी में इंसान ग्रो करता है। जब इंसान ये समझ जाता है
तो वो अपनी ज़िंदगी को वापस कंट्रोल में लेता है। वो कहता है मैं दुआ करूँगा, मैं मेहनत करूँगा और फिर अल्लाह पर छोड़ दूँगा। और यहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। आज़ादी इंसान से नहीं, आज़ादी अल्लाह से होती है। और जब इंसान अल्लाह के साथ आज़ाद होता है तो फिर वो किसी बाबा का गुलाम नहीं रहता। आज अगर ये लफ्ज़ आपके दिल को छू रहे हैं तो ये कोई लेक्चर का असर नहीं, ये अल्लाह का रिमाइंडर है। और रिमाइंडर सिर्फ जिंदा दिल को मिलता है।